हेलो दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आप अपनी बच्चों की बेहतर एजुकेशन और मैरिज फंड कैसे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक से अधिक बच्चे हैं तो उनकी बेहतर एजुकेशन और शादी के लिए आप अभी से चिंतित जरूर होंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में हायर एजुकेशन करे और साथ ही साथ उसकी एजुकेशन पूरी होने के बाद जब वो शादी करने के लायक हो तो उसकी शादी अच्छी और धूमधाम से की जाए। हर माँ बाप का सपना यही होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर अभी से काम करना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे तो आपको भविष्य में किसी भी इस तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसको आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन और मैरिज फंड तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, बिना किसी रुकावट के। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लड़की हैं, अगर आपके पास 2 लड़कियां हैं, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है एलआईसी का भी प्लान है, आप एलआईसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड प्लान है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए, बिना प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बिना प्लान को समझे आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर हम बात करें पहले सुकन्या समृद्धि योजना की, तो सुकन्या समृद्धि योजना ये सरकार द्वारा एक जो है प्लान चलाया गया है, जिसे आप अपने बैंक में जाके भी वहाँ से भी कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, और आपका जहाँ पे सेविंग अकाउंट है आप वहाँ से भी आपके अकाउंट से 1000, 500, 200, 400, 500 आप जितना भी आपके पास कैपेबिलिटी है आप उतना जमा कर सकते हैं। आप जितना फंड जमा करेंगे उसका आपको सालाना 7 से 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका हाईएस्ट जो सेविंग करने का जो अमाउंट है सरकार द्वारा बनाया हुआ है वो 1.5 लाख रुपए है। साल में आप 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में आप जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास दूसरी बेटी है तो दूसरी बेटी के नाम से भी आप सुकन्या समृद्धि योजना कर सकते हैं। आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बस टोटल 1.5 लाख रुपए ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने की अथॉरिटी है, जिसमें आपको मिनिमम 250 रुपया पर महीने जमा करना है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। 250 रुपये अगर आप महीने का जमा करते हैं तो भी आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप 5000, 10,000, 20,000, मैक्स आपको 1.5 लाख रुपए तक ही लिमिट है। अगर आपके पास समझो एक बेटी है, एक बेटी के नाम सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होगा, आपको ऐसा नहीं है कि एक बेटी है तो 2 अकाउंट ओपन होगा, बेटी के नाम सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होगा। हाँ, अगर आपके पास दूसरी बच्ची है, अगर आपके पास 2 बच्ची है तो आप दूसरे बच्ची के नाम पे दूसरा समृद्धि अकाउंट जो है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब हम डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके लेके जाना है आपको पोस्ट ऑफिस या आपका जो भी बैंक खाता है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का एक फ़ोटो और आधार कार्ड अगर बनवाया होगा तो आधार कार्ड, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और जो अभिभावक गार्डियन है, गार्डियन जैसे माता पिता का पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका एक फ़ोटो, और अगर बैंक में है तो बैंक में उनका जो है पोस्ट ऑफिस में अगर अकाउंट है तो उससे वो लिंक हो जाएगा। अगर बैंक में ओपन करवाने जा रहे हैं तो बैंक से उनका जो है मंथली जो है उनके अकाउंट एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसमें उनके बैंक से मंथली जो है उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। या अगर आप ऑटो डेबिट नहीं कराना चाहते हैं तो वो आप खुद से भी पैसा जाके मंथली हर महीना आप जमा भी कर सकते हैं। जैसा नहीं कि आपने 250 रुपये महीने से शुरुआत की है, अगर आपके पास 5,000 या 10,000 बीच में आता भी है तो आप बीच में अपने सेविंग के अनुसार आप उसमें पैसा ऐड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही लिमिट है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। आप सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर जो होता है, जो भी अमाउंट आप जमा करोगे उसका ब्याज 7.6 आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी गवर्नमेंट द्वारा 7.6 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको एटीसी का डिडक्शन भी मिल जाएगा उसमें। तो हम बात करते हैं उसमें पैसे कब विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे आपकी बेटी 18 साल की उम्र की हो जाएगी तो वो पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं उसकी शिक्षा के लिए। और अगर 18 साल के बाद अगर आपकी बेटी का शादी करना है
या 20 साल की लमसम एज में आपकी बेटी का शादी करना है, तो आप अपनी बेटी का शादी के लिए जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपका जो भी उस समय जितना आपने फंड जमा किया रहेगा उसका 7.6% या हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो, तो उस समय का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड करके जो भी आपका बेनिफिट रहेगा वो मिल जाएगा। तो बात करते हैं, अगर समझो जो भी जिस कन्या के नाम पे, जिस बेटी के नाम पे अकाउंट ओपन हुआ है, खुद अगर उसके साथ में कुछ आकस्मिक घटना हो गया, उसका कुछ एक्सीडेंट या कुछ किसी तरीके से एक्सीडेंटल या किसी भी तरीके से दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती है, वो तो उसका जो भी फंड जमा है तो उसके गार्जियन के नाम पे जो भी फंड रहेगा वो एक रिक्वेस्ट लेटर या फॉर्म जमा होगा और एक मृतक प्रमाण पत्र बना के जो है जहाँ पे अभी आपने सुकन्या समृद्धि योजना ओपन किया है, जैसे ब्रांच में बैंक में किया है तो बैंक में जाके आपको वो डॉक्यूमेंट के साथ में जमा करना पड़ेगा और जो भी पैसा आपने उस समय जमा किया हुआ उतने समय तक का जो भी पीरियड में जो आपने जो जमा किया है वो अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो गार्डियन के नाम पे वो पैसा मिल जाएगा। बच्चे के नाम से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की रिस्क को आप अच्छे से जानते हैं, मार्केट का सिचुएशन जानते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत अगर आपके पास जानकारी है या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करके आप अपने बच्चे का म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छी रिटर्न्स आपको मिल जाएगी। हालांकि मार्केट के सिचुएशन के ऊपर है, मार्केट अगर अच्छा रहा तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या अगर मार्केट लॉस में गया तो आपके पैसे भी जो है थोड़े बहुत टाइम के लिए लॉसेस में जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है अपने बच्चे का इन्वेस्टमेंट आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा जब 5 साल का होगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 साल का होगा तब इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का प्लान जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना दिन सोचेंगे उतने दिन कई दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे मेरा ये जो है सजेशन रहेगा कि अगर आपका बच्चा सपोज अगर जिसका बच्चा भी 4 साल या 5 साल या 3 साल का है हो गया तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपका बच्चा न्यूली बॉर्न हुआ है, बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर आप 90 डेज़ के बाद भी आप अपने बच्चे का इंश्योरेंस जो है LIC में इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करवा दीजिए। और अगर जो है लड़की है तो लड़की का जो है सुकन्या समृद्धि योजना में करवा दीजिए। और ये दोनों इसमें इन्वेस्टमेंट जो है LIC और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी प्लान आपको समझाए ये बेस्ट है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।